बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। भाई सचिन के आग्रह पर एक बार फिर से आप लोग के सामने हाजिर हूँ। जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए तो आप लोग के समक्ष किसी भी प्रकार की सुनाना है सुना लूँ मैं। भाई सचिन त्रिपाठी ने एक ऐसा मंच तैयार किया है जहाँ हर कोई व्यक्ति अगर अपना कलमकार है या कुछ गद्य पद्य में कुछ भी लिखता है और वो संकोच बस कहीं लिख पढ़ नहीं पाता है, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म, एक मंच तैयार किया गया है। आप सबको ये आइए अपनी प्रतिभा को, और बहुत ही सराहनीय काम किया है भाई सचिन त्रिपाठी जी ने। उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया। सब कोई जुड़िए एक बार आप। जुड़िए, सब कोई जुड़िए इस वीडियो को शेयर। एक बार मुझे बता दीजिए कि मेरी आवाज़ और दृश्य, ऑडियो और वीडियो ठीक आ रहा है कि नहीं। उसके हिसाब से फिर मैं अपना काव्य पाठ चालू करता हूँ। सचिन भाई कहाँ हैं? एक बार सूचित करें मुझे कि मेरी आवाज़ और दृश्य दोनों ठीक आ रहा है। फिर जो कुछ भी उस दिन रह गया था, नेटवर्क के कारण कुछ बातें अधूरी रह गई थी, वो सब पूरी होंगी आज। तो कौन उन लोग का सवाल है तो ठीक है। तो मैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं अपना काव्य पाठ चालू करता हूँ। आप लोग जुड़ते रहिएगा बीच बीच में। ठीक है, आप लोग आते रहिएगा, मैं सुनाते रहूँगा। 4 लाइन माँ सरस्वती वंदना के साथ ही मैं चालू करता हूँ, क्योंकि उनके आदेश के बिना, उनके आशीर्वाद के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। मैं ही नहीं वरन कोई कुछ नहीं है। एक बार उनके चरणों में 4 लाइन समर्पित करते हुए अपना काव्य पाठ चालू करूँगा। आप लोग जुड़ते रहिए। एक बार मुझे सूचित कर दीजिए कोई कि हाँ, मेरा आवाज़ और दृश्य दोनों ठीक आ रहा है। कि सुर के देवी माँ सरस्वती, आपके चरणों में ध्यान धरूँ मैं। सुर की देवी माँ सरस्वती,
आपके चरणों में ध्यान धरूं मैं तुच्छ प्राणी और अज्ञानी, आपके चरणों में ज्ञान धरूं मैं। और होती रहे जयकार कलम की, होती रहे जयकार कलम की, आपके चरणों में मान धरूं मैं। होती रहे जयकार कलम की, आपके चरणों में मान धरूं मैं। करता रहूं सदा वंदना मैं, करता रहूं सदा वंदना मैं, आपके चरणों में प्राण धरूं मैं। करता रहूं सदा वंदना मैं, आपके चरणों में धरूं मैं। माँ सरस्वती की वंदना के बाद मैं अपना काव्य पाठ धीरे धीरे चालू करता हूँ। अभी जो राजनीतिक विसंगतियाँ चल रही हैं उसके परिप्रेक्ष्य एक 4 लाइन आपको सुनाता हूँ। कविता है एक। देखिए, जनता नेताओं को चुनती है अपना अमूल्य वोट देकर, उसके बाद चंद पैसों के लिए कोई इधर चला जाता है कोई उधर। उस विषय को उठाया हूँ मैं कि किसी ने नीतियाँ बदली, किसी ने रीतियाँ बदली, किसी ने नीतियाँ बदली, किसी ने रीतियाँ बदली। कोई चुपचाप बैठा है, किसी ने टोपियाँ बदली। सियासत की गली में कुछ भी मुमकिन है मुकुंदी जी, सियासत की गली में कुछ भी मुमकिन है मुकुंदी जी। किसी ने थालियाँ बदली, किसी ने रोटियाँ बदली, किसी ने थालियाँ बदली, किसी ने रोटियाँ बदली। धन्यवाद संजीव निगम जी का। ऐसी ऐसी विभूतियाँ हमारे साथ अगर जुड़े तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है और बहुत बहुत आभार उनका, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़ते रहिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि बहुत सारे लोग जुड़ जाएं इससे। इसी परिप्रेक्ष्य में एक और 4 लाइन सुनिएगा कि न वो अंदाज बदला है, न वो एहसास बदला है, न वो अंदाज बदला है, न वो एहसास बदला है। गया न वो आगाज बदला है। ये बहती आँखें और पैरों के छाले बोल देते हैं, ये बहती आँखें और पैरों के छाले बोल देते हैं। न मेरा देश बदला है, न ये समाज बदला है, न मेरा देश बदला है, न ये समाज बदला है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई सचिन जी ने मुझे आगाह कर दिया कि हाँ ठीक ठाक चल रहा है। बहुत बहुत आभार है उनका, सचिन भाई त्रिपाठी जी का, जिन्होंने सबके लिए एक मंच तैयार किया है, मुझे भी अवसर प्रदान किया आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जुड़ते जाइए। और उनके लिए है कि जो हमारे यहाँ देश के रक्षक हैं, हमारे देश के मजदूर हैं, वो पैदल जा रहे थे और बाहर से लोगों को विदेश से लाया जाता था। तब एक 4 लाइन ये कहता हूँ मैं कि यहाँ से जा चुके थे जो, जिन्हें यह देश गंदा है, यहाँ से जा चुके थे जो, जिन्हें ये देश गंदा है। यहाँ की संस्कृति झूठी और परिवेश गंदा है, उन्हें तो प्लेन जाके लेके आया है मुकुंदी जी, उन्हें तो प्लेन जाके लेके आया है मुकुंदी जी। यहाँ की कुर्सी में जो बैठे, वहाँ के कुर्सी में जो बैठे, उनका संदेश गंदा है। यहाँ की कुर्सी में जो बैठे, उनका संदेश गंदा है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया संजीव भैया जी का, जो लगातार जुड़े हुए हैं मेरे से। संदीप कुशवाहा जी आ गए हैं, मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ऐसे ही बने रहिए, आपका आज दिन बन जाएगा, मैं ऐसी ऐसी कविताएं सुनाऊंगा आप लोग को। अमूमन मैं प्रेम की कविता सुनाऊंगा। सरफरोश सत्यम शुक्ला जी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। मैं देश के परिवेश के में एक और गीत सुनाना चाहता हूँ आप लोग को। ऐसा परिवेश अगर ना आता तो ना लिखता मैं गीत, हालांकि ज़्यादातर मैं मोहब्बत की गीतें लिखता हूँ। जुड़िए आप लोग और जुड़िए, बहुत बढ़िया। कि रोती हुई माँ भारती आज मैंने सपनों में देखी, रोती हुई माँ भारती आज मैंने सपनों में देखी, रोती हुई माँ भारती आज मैंने सपनों में देखी। और ये मैंने क्यों देखा सुनिएगा। कि जिसने पुल सड़क महल बनाया, जिसने पुल सड़क महल बनाया, जिसने रात दिन खून पसीना बहाया, जिसने रात दिन खून पसीना बहाया, उसी को लगी है रोटी दाल की आज मैंने सपनों में देखी, उसी को लगी है रोटी दाल की आज मैंने सपनों में देखी, रोती हुई माँ भारती आज मैंने सपनों में देखी। और आगे सुनिएगा, मेरी देश की जो विडंबना है उसको इस गीत में मैंने पिरोया है। कि जिसको देश मेरा अच्छा न लागे, जिसको देश मेरा अच्छा न लागे, जिसको देश मेरा अच्छा न लागे, उसको लेने प्लेन है भागे। अब पैसों की होती है आरती आज मैंने सपनों में देखी, पैसों की होती है आरती आज मैंने सपनों में देखी, रोती हुई माँ भारती आज मैंने सपनों में देखी। बहुत बहुत शुक्रिया अनवरत रूप से मेरे साथ जुड़े रहने के लिए भैया संजीव जी का, सरफरोश सत्यम शुक्ला जी, संदीप कुशवाहा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनिएगा इसी में कि माथे से टपके खून पसीना, माथे से टपके खून पसीना, भूख से जले पेट धड़के हसीना, भूख से जले पेट धड़के हसीना। और सोनू सूद बना है सारथी आज मैंने सपनों में देखी, रोती हुई माँ भारती आज मैंने सपनों में देखी। इस गीत का अंतिम बंद सुनिएगा कि सारे मंदिर बंद पड़े हैं, शिक्षा के द्वार सारे औंधे गिरे हैं, सारे मंदिर बंद पड़े हैं, शिक्षा के द्वार सारे औंधे खड़े हैं। अब मदिरा है लोगों को तारती, मदिरा है लोगों को तारती आज मैंने सपनों में देखी, रोते हुए माँ भारती आज मैंने सपनों में देखी, रोते हुए माँ भारती आज मैंने सपनों में देखी। ऐसी परिस्थितियाँ, विपरीत परिस्थितियाँ जब बनती हैं तब लिखता हूँ कि न गीता न कुरान से डर लगता है, न गीता न कुरान से डर लगता है, न हिंदू न मुसलमान से डर लगता है। बड़ी नफ़रतें भरी है लोगों में, बड़ी नफ़रतें भरी हैं लोगों के दिलों में। मुझे तो बदले हुए इंसान से डर लगता है, मुझे तो बदले हुए इंसान से डर लगता है। इन लोगों को थोड़ा लाई जाके हाथ बंद कर दी, हल्ला होता। बहुत बहुत स्वागत है भाई संदीप तिवारी जी का, उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया मेरे लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते रहिए, अभी तो और बहुत कुछ सुनाना है आप लोग को। जैसे कि मैं पैरोडी लिखता हूँ, पैरोडी मतलब गीत के ऊपर गीत, जो धुन बनी हुई है बॉलीवुड में उस पर मैं अपने शब्द जोड़ के लिखता हूँ। तो उसी कड़ी में
एक पैरोडी आपको सुनाता हूँ, उसके बाद फिर कविता में आऊँगा, फिर पैरोडी में आऊँगा, फिर बघेली कविता होगी। अगर सबका साथ ऐसा बना रहा और लगातार जुड़ते जाएंगे तो मज़ा आ जाएगा, समा बांध दूंगा, आनंद आ जाएगा। आप सुनते रहिएगा। एक पैरोडी सुनिएगा कि चोरे उचक्कों को चुन्ना लो तुम चुन्ना लो। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। कि चोरे उचक्कों को चुन्ना लो तुम चुन्ना लो, चोरे उचक्कों को चुन्ना लो तुम चुन्ना लो। इनकी बातों में सच नहीं, इनकी बातों में सच नहीं, इनके नारों की धुन न लो, चोरे उचक्कों को चुन्ना लो तुम चुन्ना लो। और परिस्थिति कैसी है ये सुनो कि चारों तरफ है बीमारी की मार, ये गिरा गिरा कर बना रहे सरकार। कभी एक ऐसा होता है जो किसी का भी चाटुकार नहीं होता है, चाहे पार्टी किसी का भी अगर गलत करे तो लिखना चाहिए। स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर लोगों की जान बचानी है, ना कि सरकार बनानी है। तब मैं लिखता हूँ कि चारों तरफ है बीमारी की मार, ये गिरा गिरा कर बना रहे सरकार, और जनता के बीच मचा है हाहाकार, उधर होटल में मजा करे सरकार। जयपुर के होटल में सारे मंत्री विधायक लोग बैठ के शोले, मुगले आजम ये सब देख रहे हैं, तब लिखना पड़ता है मुझे कि जनता के बीच मचा है हाहाकार, उधर होटल में मजा करे सरकार। बेईमान ये, शैतान ये, हैवान ये, अनजान ये, इनकी बातों में सच नहीं, इनकी नारों का धुन न लो, चोरे उचक्कों को चुन्ना लो तुम चुन्ना लो, चोरे उचक्कों को चुन्ना लो तुम चुन्ना लो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप भाई, आप लगातार ऐसे जुड़े रहिए और बहुत कुछ सुनाऊंगा आप लोग को। पैसा सत्ता का इनका व्यापार, खा डालेंगे देश को ये गद्दार। पैसा सत्ता का इनका व्यापार, खा डालेंगे देश को ये गद्दार। वीर सपूतों पर खड़ा करें ये सवाल, और दुश्मन के खाते हैं गाते हैं गुणगान। खूंखार ये, गद्दार ये, बेचे सदा भंगार ये, इनकी बातों पे सच नहीं, इनके नारों का धुन न लो, चोरे उचक्कों को चुन्ना लो तुम चुन्ना लो, चोरे उचक्कों को चुन्ना लो तुम चुन्ना लो। बहुत अच्छे जुड़े हुए हैं। मेरा मानना यह है कि मतलब कि भीड़ से अच्छा है कि अपने कुछ जुड़ जाएं, तो इसलिए मेरे साथ जो जितना भी लोग जुड़े हुए हैं, आप अनवरत जुड़े रहिए। आप लोग को जो भी मेरे पास है वो सब सुनाऊंगा। मैंने एक गीत लिखा था बेटियों पर, जो कि शान होती हैं भारत की, नहीं अपने घर की। जब तक बेटी ना हो आंगन में चहचहाती तो मज़ा नहीं आता। तब मैं लिखता हूँ कि मैंने पल भर में लोगों की तकदीर बदलते देखा है। मैंने पल भर में लोगों की तकदीर बदलते देखा है। एक को माँ की गोद में सोते, एक को भीख मांगते देखा। एक को माँ की गोद में सोते, एक को भीख मांगते देखा है। मेरे काका पूज्य अमित तिवारी जी जुड़ गए हैं, उनके चरणों में सादर प्रणाम। उनका आशीर्वाद मेरे ऐसे सर पे रहेगा तो मैं बहुत कुछ कर जाऊंगा। अमित तिवारी जी, मुन्नू काका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। कि मैंने पल भर में लोगों की तकदीर बदलते देखा है। एक को माँ की गोद में सोते, एक को भीख मांगते देखा है। जब वो मुस्काती है, सुनिएगा अमित भैया, अमित चाचा, आपके तो बेटी है छोटी सी, सुनिएगा कि जब वो मुस्काती है हर गुस्सा ठंडा हो जाता है। जब वो मुस्काती है हर गुस्सा ठंडा हो जाता है। जब वो तुतलाती है तो रोम रोम खिल जाता है। फिर क्यों कोख में उनको अक्सर मरते देखा है।
एक को माँ की गोद में सोते एक को भीख मांगते देखा है। एक को माँ की गोद में सोते एक को भीख मांगते देखा है। तो इसी का 4 लाइन और है कि बेटियां लड़कों से कम नहीं हैं। अगर अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छी दीक्षा दी जाए तो लड़कों से ऊपर है वो। अच्छी तालीम से वो सर गर्व से ऊंचा कर जाएंगी। अच्छी तालीम से सर गर्व से ऊंचा कर जाएंगी। सरहद पर देश के खातिर वो भी मर मिट जाएंगी। फिर क्यों गली गलियारों में उनको रोते बिलखते देखा है। एक को माँ के गोद में सोते एक को भीख मांगते देखा है। एक को माँ के गोद में सोते एक को भीख मांगते देखा है। अब ठीक आ रही है आवाज़ अमित? मुन्नू भैया, मुन्नू चाचा, ठीक आ रही है आवाज़ अब? ठीक है। मैं आपको अपने अपने स्वभाव की ओर ले चलता हूँ, जिसके लिए मैं जाना जाता हूँ। मोहब्बत की 4 लाइनें आपको सुनाता हूँ कि जब तक मोहब्बत की 4 लाइनें ना हो तो मज़ा नहीं आता है। मैं आपको मोहब्बत की 4 लाइनें सुनाता हूँ। जी को बहुत बहुत सादर प्रणाम। वो हमसे जुड़ चुके हैं, ऐसे ही अनवरत रूप से जुड़े रहिए, मज़ा आ जाएगा। मोहब्बत की 4 लाइनें सुनिए कि देख कर मिजाज तेरा साथ साथ चलते हैं। देख कर मिजाज तेरा साथ साथ चलते हैं। देख कर मिजाज तेरा साथ साथ चलते हैं। सुबह में संभलते हैं फिर शाम को फिसलते हैं। सुबह में संभलते हैं फिर शाम को फिसलते हैं। जी काका सुनिएगा कि क्यों करूं मैं तुम पर यकीन कि मुझसे प्यार कर लोगे। क्यों करूं मैं तुम पर यकीन मुझसे प्यार कर लोगे। क्योंकि कुर्तियों के जैसे तुम बॉयफ्रेंड बदलते हो। कुर्तियों के जैसे तुम बॉयफ्रेंड बदलते हैं। सुनिए, अपने भी मोहल्लों की सड़कों में भी गड्ढे हैं। अपने भी मोहल्लों के सड़कों में भी गड्ढे हैं। क्योंकि अमित काका आपके नेताजी, क्योंकि आए दिन तो नेताजी पार्टियां बदलते हैं। आए दिन तो नेताजी पार्टियां बदलते हैं। होता नहीं कुछ हासिल उन निकम्मे लोगों को। होता नहीं कुछ हासिल उन निकम्मे लोगों को। बैठ कर जो साहिल पर मछलियाँ पकड़ते हैं। बैठ कर जो साहिल पर मछलियाँ पकड़ते हैं। लास्ट अंतिम शेर इसका, जिसके लिए मैंने ये लिखा है कि उनको क्या ज़रूरत है मंदिरों और मस्जिद की। उनको क्या ज़रूरत है मंदिरों और मस्जिद की। उनको क्या ज़रूरत है मंदिरों और मस्जिद की। उनको क्या ज़रूरत है मंदिरों और मस्जिद। माँ पिता के कदमों पर शीश जो रगड़ते हैं। माँ पिता के चरणों पर शीश जो रगड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद काका, आप जुड़े हुए हैं लगातार, अपना स्नेह बनाते रहिए। वीडियो को शेयर कर दीजिए तो और ज़्यादा लोग जुड़ जाए। इसको मेरे फेसबुक पर शेयर कर दीजिए, अजीत तिवारी मुकुंद पर, तो और ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। अजीत तिवारी वाले पेज पर शेयर कर दीजिए इसको। एक बार सचिन त्रिपाठी जी आदेश दें कि सब ठीक ठाक चल रहा है तो आगे बढ़ूँ, नहीं तो फिर बघेली में आऊँ मैं। कहाँ हैं सचिन त्रिपाठी जी, सो हो गए क्या?
तो ठीक है, देखो एक और पैरोडी है, एक कविता आप लोग को, तो एक गीत और है आप लोग, एक पैरोडी और है आप लोग के लिए, सुनिएगा। ऐसे ही कहीं पर जैसे पहले के ज़माने के फिल्मों में बोला गया था कि आपके भारत में क्या है, कैसा है, क्या है आपके भारत में, कुछ नहीं है, उसी तरह मेरे से भी किसी ने पूछ दिया कि आपके गांव में क्या है, कुछ नहीं है आपके गांव में। तब मैं लिखता हूं कि मेरे गांव में क्या क्या है, एक पैरोडी के माध्यम से आपको बताता हूं कि हमारे गांव में आके देखो। हमारे पूज्य श्री रामायण त्रिपाठी जी, उनके चरणों में प्रणाम। हमारे जीजा जी लगेंगे, उनको बहुत बहुत प्रणाम जुड़ने के लिए। ऐसे ही देखते रहिए, आपको सुनाते रहूँगा कि हमारे गांव में आके देखो, कोयल कुहू कुहू चहक रही है। हमारे गांव में आके देखो, कोयल कुहू कुहू चहक रही है। चारों तरफ फैली हरियाली, चारों तरफ फैली हरियाली, हवा में खुशबू महक रही है। हमारे गांव में आके देखो, हमारे गांव में आके देखो, कोयल कुहू कुहू चहक रही है। और सुनो, मैं कहता हूँ कि तुम्हारी तो व्हाट्सअप से शुरुआत होती है, सुबह सुबह जब उठोगे तो हाय बाबू हाय सोना करते हो। हमारे गांवों में कैसे शुरुआत होती है, सुनिए कि सुबह में होती प्रभु की इबादत, सुबह में होती प्रभु की इबादत, बड़ों की सेवा छोटों से मोहब्बत। सुनिएगा कि सुबह में होती प्रभु की इबादत, बड़ों की सेवा छोटों से मोहब्बत। यहाँ के लोगों के दिल में अब भी, यहाँ के लोगों के दिल में अब भी प्यार की ज्वाला दहक रही है। हमारे गांव में आके देखो, हमारे गांव में आके देखो, कोयल कुहू कुहू चहक रही है। हमारे गांव में आके देखो, कोयल कुहू कुहू चहक रही है। चारों तरफ फैली हरियाली, फिजा में खुशबू महक रही है। हमारे गांव में आके देखो। बहुत बहुत शुक्रिया कवि राकेश यादव जी का, मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। ऐसे अच्छे विभूति लोग जिनको मैं सुनकर देखकर गाना लिखना चालू करता हूँ, अगर जुड़े तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सादर प्रणाम। आलोक दीक्षित जी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं तहे दिल से। आप लोग बने रहिए, शेयर करिए ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। मैं बहुत सुनाऊंगा, मेरे पास बहुत है सुनाने के लिए, मज़ा आ जाएगा। इसी कड़ी में सुनिएगा कि नीम महुआ और आमराई, नीम महुआ और आमराई, कैथा जामुन इमली के खटाई। सुनिएगा, याद करिएगा आप लोग कि नीम महुआ और आमराई, कैथा जामुन इमली के खटाई, काली घटा की बूंदे मानो, काली घटा की बूंदे मानो, बन के अमृत बरस रही है। हमारे गांव में आके देखो, कोयल कुहू कुहू चहक रही है। हमारे गांव में आके देखो, कोयल कुहू कुहू चहक रही है। चारों तरफ फैली हरियाली, फिजा में खुशबू महक रही है। हमारे गांव में आके देखो, कोयल कुहू कुहू चहक रही है। भैया योगेंद्र तिवारी को बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, अपना अमूल्य समय हमें दे रहे हैं। ऐसे ही जुड़े रहिए, आप भी जुड़े रहिए और लोगों को जुड़ाइए ताकि और समा बढ़े, मज़ा आएगा। कि यहाँ के रिश्ते बरगद के जैसे,
यहाँ के रिश्ते बरगद के जैसे, माँ बाबू या हो दादा दादी, भैया भाभी या चाचा चाची। और यहाँ के रिश्तों की डोर देखो, यहाँ के रिश्तों की डोर देखो, सूरज के जैसे चमक रहे हैं। हमारे गांव में आके देखो, कोयल कुहू कुहू चहक रहे हैं। हमारे गांव में आके देखो, कोयल कुहू कुहू चहक रहे हैं। और चारों तरफ फैली हरियाली, चारों तरफ फैली हरियाली, फिजा में खुशबू महक रहे हैं। हमारे गांव में आके देखो, ला 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 ला। कवि राकेश जी का बहुत ही बहुत आभार, बहुत बहुत वंदन। लोगों का आशीर्वाद ही मुझे प्रेरणा दे रहा है लिखने का। आप बने रहिए ऐसे। एक बार आप लोग आदेशित करें कि अभी मैं हिंदी में ही चलते रहूं कि अपनी मातृभाषा, अपने जन्मभूमि की भाषा बघेली में भी आऊं, उसमें भी कुछ सुनाऊं आप लोग को, जैसा आप लोग आदेशित करें। अगर आदेश हो तो मैं हिंदी में ही अभी कुछ सुनाते रहूं, और अगर आदेश हो तो फिर मैं बघेली में जाऊं। हिंदी में मेरे पास सुनाने के लिए बहुत कुछ है। अगर बोलेंगे तो मैं गीत सुनाते रहूँगा, जब तक आप बोलेंगे तब तक गीत सुनाऊंगा। आदेशित करिए मुझे, तब तक मैं सबका नाम ले लेता हूँ। भाई आलोक दीक्षित जी का बहुत बहुत शुक्रिया, जो लगातार मेरे से जुड़े हुए हैं। कवि राकेश जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, उनका आशीर्वाद बना रहे तो मैं ऐसे लिखते रहूँगा। मेरे चाचा अमित तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी मैं बघेली में आता हूँ। बघेली में आने के बाद फिर बघेली से पहले सोचता हूँ कि एक गीत और सुना दूँ आप लोग को। कि तेरा मुस्कुराना गजब लगे रहा था, तेरा मुस्कुराना गजब लग रहा था, तेरा मुस्कुराना गजब लग रहा था, यूं नजरें चुराना गजब लग रहा था, यूं नजरें चुराना गजब लग रहा था। और शेर सुनिएगा कि बड़ी गहरी है ये समंदर सी आँखें, बड़ी गहरी है ये समंदर सी आँखें, उस पे पल के गिराना गजब लग रहा था, उस पे पल के गिराना गजब लग रहा था। कोई सुन न ले ये बातें हमारी, कोई सुन न ले ये बातें हमारी, इशारों से बुलाना गजब लग रहा था, इशारों से बुलाना गजब लग रहा था। और ये मुझको पता है कि मोहब्बत है मुझसे, ये मुझको पता है मोहब्बत है मुझसे, फिर भी बहाने बनाना गजब लग रहा था, बहाने बनाना गजब लग रहा था। और जैसा कि आज फ्रेंडशिप डे है, मोहब्बत का दिन है, प्रेम का गीत है, दिन है। दोस्ती एक ऐसा दिन हो, रिश्ता है जो कि भगवान के द्वारा नहीं बनता है, खुद बनाना पड़ता है। एक अच्छा दोस्त अगर मिल जाए तो सारी ज़िंदगी सफल हो जाती है। तब मैं लिखता हूँ कि कोई नदियाँ नहीं मिलती, कोई किनारा नहीं मिलता, कोई नदियाँ नहीं मिलती, कोई किनारा नहीं मिलता, कोई नदियाँ नहीं मिलती, कोई किनारा नहीं मिलता,
जो लेके जा सके उस पार, वो सहारा नहीं मिलता। जो लेके जा सके उस पार, वो सहारा नहीं मिलता। तो और दोस्त के लिए लिखता हूँ कि अगर मिल जाए दोस्त सच्चा, तो उसको तुम नहीं खोना। कोई मिल जाए दोस्त सच्चा, तो उसको तुम नहीं खोना। क्योंकि दुनिया की भीड़ों में वो दोबारा नहीं मिलता। क्योंकि दुनिया की भीड़ों में वो दोबारा नहीं मिलता। जी भाई मुकेश शुक्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। आलोक दीक्षित जी अनवरत रूप से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कभी राकेश जी का आदेश आ रहा है कि मैं बघेली में आऊँ, तो ठीक है, मैं आप लोग को सामने अब बघेली में आता हूँ। वैसे भी लगभग 36 मिनट 37 मिनट हो गया है। तो आप लोग जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनका एक बार बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए। तो फिर मैं कि सूरज के लाली पंछिन के बोली, कि मंदिर के घंटी से होई बिहान। कि सूरज के लाली मंदिर के घंटी, और पंछिन के बोली से होई बिहान। और लय आशीर्वाद एही धरती से, कि एही ने धरती माँ निकले परान। लय आशीर्वाद एही धरती से, के एही धरती माँ निकले परान। औधाई देई मूड़े गोड़े माँ, औधाई देई मूड़े गोड़े माँ, जो को होए घरे माँ सयान। और हाथ जोड़ी के चौखट माँ कही, के हे भोले बाबा तू करे कल्याण। हाथ जोड़ी के चौखट माँ कही, के हे भोले बाबा तू करे कल्याण। जी मुकेश भैया, आपका अगर आशीर्वाद रहा ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं हमेशा हंसते रहूँगा, और आप लोग भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं बघेली में आ गया हूँ भगवान भोलेनाथ, क्योंकि देवतला और रीवा से मैं आई थे वहाँ से। जब बघेली में गाँव तो फिर बघेली में बोला अब हम, तो बघेली में देवतला और रीवा के लगे एक बहुत अच्छा भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद वाला गांव है, कस्बा है, वहीं से आई थे। था ये उनके चरणन में 4 लाइन रही। अब अपने संस्कृत का बताई थे कि रेरुआ के भरता पनिह थी रोटी, मारी डेकारे खाई चला तू। रेरुआ के भरता पनिह थी रोटी, मारी डेकारे खाई चला तू। अब मन माही कतनाऊ दुख भरा होए, मुँहे से तब मुस्काई चला तू। और राह माँ मिल जा जो के सयान, राह माँ मिल जा जो के सयान, तमुड़ई आपन झुकाई चला तू। और जो के मिल जा छोटे छोट नाराव, और जो के मिल जा छोटे छोट नाराव, तो उनका गले से लगाई चला तू। जो के मिल जा छोटे छोट नाराव, तो उनका गले से लगाई चला तू। एक ऐसी शख्सियत मेरे साथ जुड़ चुकी है जिसका मैं बहुत आदर सम्मान करता हूँ, जिनको देखकर मैं लिखना चालू किया हूँ, और उनका आशीर्वाद अगर मेरे सर पे रहे। एक शानदार कवि जो मंच पर गाते हैं तो ऐसा लगता है कि गा तो यहाँ रहे हैं लेकिन दहाड़ पाकिस्तान तक जा रही है। भैया नीरज निर्मोही जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ उनको। वो मेरे साथ ऐसे ही बने रहें, मेरे सर पे आशीर्वाद रूपी हाथ रखे रहें। जी तो मैं सुनाता हूँ कि तोहरे खरिहान होई के आयन है, कि तोहरे खरिहान होई
के आयन है, बहुत बदनाम हुई के आयन है, बहुत बदनाम हुई के आयन है। प्रणाम नीरज भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। कि जानी थे कि कब हूँ ना मिलब तुमसे, जानी थे कब हूँ ना मिलब तुमसे, तब हूँ दिल का तोहरे नाव कई के आयन है, तब हूँ दिल का तोहरे नाव कई के आयन है। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम है आप सबको, एक बार जुड़े रहिए आप लोग। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज भैया, आप जुड़ गए तो मेरा दिल खुश हो गया, आपके आ जाने से मेरा दिल खुश हो गया। धन्यवाद, आपने अपना समय दिया मेरे लिए। कभी राकेश भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद। कि कबहू चांद का देखी त कबहू मुखड़ा तोहार, लागै दिलकश बड़ा या मुखड़ा तोहार। अब रोज मिले आऊब तोहसे बगैचा मार, अब रोज मिले आऊब तोहसे बगैचा माँ, ऐसन इंतजाम कई के आयन है, ऐसन इंतजाम कई के आयन है, ऐसन इंतजाम कई के आयन है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको, जितने लोग जुड़े हुए हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब बघेली में एक परेडी हो जाए, जौने खातिर हम जाने जैसे लोग बाग जाए खातिर हमार मोहर लगाए दीन है कि बघेली में परेडी हो जाए अपना के एक ठे। कि नहीं महतारी एक ठे ऐसा शब्द है जौने का अगर नाव ले ले तो आधा तीरथ हो जाता है, तो उनके ऊपर हम ज़्यादा लिख नहीं सकते क्योंकि माँ शब्द लिख दे तो बहुत बड़ा चीज़ है, लेकिन तब वो कोशिश करें है देखा अपना पचे। कि नहीं ला गयूँ घाई तैन लोरी सुनाई दे, मुड़ौना कपल थी मधई के सुबाई दे, नहीं ला गयूँ घाई सुनाई दे, मुड़ौना कपल थी मधई के सुबाई दे। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। नई कलम से आज सचिन भैया जाग गए हैं लगता है सो के, बहुत बहुत बीच में बतावर रहा के है तू बच्चे। अंकित वर्मा जी पहाड़ी जी, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है अंकित वर्मा जी का। आप ऐसे जुड़े रहिए, मैं इस गीत को पूरा करता हूँ पैरोडी जो। कि नहीं ला गयूँ घाई तैन लोरी सुनाई दे, मुड़ौना कपल थी मधई के सुबाई दे, मुड़ौना कपल थी मधई के सुबाई दे। और सुनिए, तुरत जागिया बई थोर का जो रोई, तुरत जागिया बई थोर का जो रोई, ठुठुरी पहुड़ी रहे ओढ़ाई के रजाई, ओढ़ाई के रजाई। ओ दे म पहुड़ी रहे ओढ़ा कथरी ओढ़ाई के, मुड़ौना कपल थी मधई के सुबाई दे, नहीं ला गयूँ घाई तैन लोरी सुनाई दे, मुड़ौना कपल थी मधई के सुबाई दे। सबको बहुत बहुत प्रणाम, सबको बहुत बहुत शुक्रिया। आप जुड़े रहिए क्योंकि ऐसे में मैं जिस मूड में गा रहा हूँ उसमें मैं पढ़ नहीं सक रहा हूँ, इसके बाद मैं आप लोग का सबका नाम लूँगा। कि मारी के गरियाई के
खेलाबै छुप काय के। सबको याद करिए अपने अपने बीते दिनों का, जिन्होंने अपने अपने माँ बाप से दूर हो गए हैं, उनसे सबके लिए है, उनके नाम ये कविता। मैं भी दूर हूँ, 600-700 किलोमीटर दूर हूँ अपनी माँ से। वो दिन याद आते हैं कि मारी के गरियाई के, खेलाबै छुप काय के, गुड़ के रे भेली रखई, अचरा मालुकाय के, अचरा मालुकाय के, खेलई का पठबै हमका, खेलई का पठबै मुड़े मट्टी का लगाई के, मुड़ौना का पलथी मधई के सुबाई दे, नहीं लागयऊँ घाई तैन लोरी सुनाई दे, मुड़ौना मधई के सुबाई दे। गीत के अंतिम बंद सुनी, जो अगर सही कहना तो अपना सबको दाद दे कि कहाँ से तयाई जा, कहाँ से घोराई दे, कहाँ से तयाई जा, कहाँ से घोराई दे, औ अपने हथौना से खाई का खबाई दे, खाई का खबाई दे, कि दिन भर भागी थे हम रुपया के पाछे, अचरा से मुड़े के पसीना छोड़ाई दे, नहीं लागयऊँ घाई तैन लोरी सुनाई दे, मुड़ौना कपल थी मधई के सुबाई दे, मुड़ौना कपल थी मधई के सुबाई दे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का, जुड़े रहिए ऐसे ही। आप लोग का गमगीन करने में आप लोग खुश हो जाइए। उसके बाद लास्ट पैरोडी गाने के बाद मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ, एक गीत सुना के, जिसमें आप लोग का माहौल थोड़ा सा बन जाए, क्योंकि अभी इस वाले गीत से आप लोग सब कोई गमगीन हो गए हैं। उसके बाद लास्ट पैरोडी जिसके लिए मुझे आदेश आ रहा है, उसके बाद मैं अपनी बात को विराम दूंगा। सुनिएगा। लास्ट। कल तोहरे गारी माँ कि हम बैकल तोहरे भुकुरई माँ, हम बैकल तोहरे गारी माँ, और एक झलक पावे खातिर हम दुब के रही थे बारी माँ, हम बैकल तोहरे भुकुरई माँ, हम बैकल तोहरे गारी माँ, कि एक झलक पावे खातिर हम दुब के रही थे बारी माँ, हम बैकल तोहरे भुकुरई माँ, हम बैकल तोहरे गारी माँ। अब मुँह है जैसन शिल्पा के, अब होंठ है जैसन कटरीना। ललित भैया बहुत बहुत स्वागत है। मुँह है जैसन शिल्पा के, अब होंठ है जैसन कटरीना, माधुरी के जैसन मुस्की है, अब बाल है जैसन नागीना, माधुरी के जैसन मुस्की है, अब बाल है जैसन नागीना, और लागत है बन के सल्लुओ खा भर ले अखबारी माँ, हम बैकल तोहरे भुकुरई माँ, हम बैकल तोहरे गारी माँ, और एक झलक पाबै खातिर हम दुब के रही थे बारी माँ, हम बैकल तोहरे भुकुरई माँ, हम बैकल तोहरे गारी माँ। जी आनंद लीजिए कि हम जाए के ओखे संघे माँ, साइकिल का खूब भगाई थे। काकू याद करा पोंगड़ा कि हम जाए के ओखे संघे माँ, साइकिल का खूब भगाई थे, जाने खातिर सब बातिन का भाई का खूब खवाई थे, जाने खातिर सब बातिन का भाई का खूब खवाई थे, और बाद में सब कुछ ठीक रहे, और बाद में सब कुछ ठीक रहे, इन्वेस्ट करी थे सारी माँ, हम बैकल तोहरे भुकुरई माँ, हम बैकल तोहरे गारी माँ, और एक झलक पावे खातिर हम दुब के रही ते बारी माँ। जी शैलेंद्र जी, जी भांजे श्री
बहुत देर कर दिया है, पर होगा आया कम से कम। धन्यवाद। कि ऐसे ये सब चीज़ें महतारी का कहा थी, देखिए कि एक बेर की जो तय फैल भय ता गाय भैंस चरबाऊ हम। एक बेर की जो तय फैल भय ता गाय भैंस चरबाऊ हम। और निकबर करियन बिटिया से काज तोर करबाऊ हम। निकबर करियन बिटिया से काज तोर करबाऊ हम। अब फलाने के बिटिया होई जई पास, फलाने के बिटिया होई जई पास, तजाबे धारिन धारी माँ। हम बैकल तो हम बैकल तोहरे गारी माँ। अब एक झलक पावे खातिर हम डूब के रही थे बारी माँ। हम बैकल तोहरे भुकुरे माँ, हम बैकल तोहरे गारी माँ। तब लगभग बहुत देर से यह काव्य पाठ चला था, लगभग 50 मिनट हो गए, 1 घंटा हो जा वाला है। तब अब गृह मंत्रालय से यह आदेश आवला है कि अब बस करी हो गया, और हम अपने बातिन का विराम दी थे। एक लास्ट पैरोडी गाय के बाद फिर अपना पैन से विदा ले थे, जौने खातिर बहुत मांग उठल रहा कि वह गायन के जाब अकेला पहले न जाब के। ठीक है, वो का गाय के फिर हम विदा ले थे के एक दिन हमरो मन करिस के हम साधु बन जाई। एक दिन हमरो मन करिस के हम साधु बन जाई। अजाए हिमालय के चोटी माँ दाढ़ी मूछ उगाई। पै बिन तिउराइन के ई मनवा लागी ना। ई बैकल है कतनौ समझाऊ मानी ना। ई बैकल है कतनौ समझाऊ मानी ना। जितना जन जुड़े हैं सबके अपने अपने हिसाब से लगाए ले जा। हम अपने हिसाब से तिवराइन लगाए लेन है। शुक्ला जी शुक्लाइन, मिश्रा जी मिश्राइन, दुबे जी दुबेआइन, और निर्मोही जी, कामता माखन जी, लखन भैया, अरे अपने अपने हिसाब से अपने स्वाद अनुसार लगाए ले जा। के ई बैकल है कतनौ समझाऊ मानी ना। के साल के 100 दिन रहे उपासे औ हमका गरियाबे। हो साल के 100 दिन रहे उपासे औ हमका गरियाबे। अजो ओखा कुछ बोली ता भाई के धौंस दिखावे। और डर के मारा ओ से कुछ हम बोली ना। ई बैकल है कतनौ समझाऊ मानी ना। ई बैकल है कतनौ समझाऊ मानी ना। औ आँखी काढ़ी के जब ऊ देखे थर थर गोड़ ऊ कांपे। आँखी काढ़ी के जब ऊ देखे थर थर गोड़ ई कांपे। ओखे आगे लौअऊ के तरकारी पनीर लागे। सही नहीं आएगा ना हो त्रिपाठी जी? जब कहती हमें, जब अपना पचे मांगी थे बीच सब्जी माँ के कही थे कि जाओ थोड़ा अचार ले आओ, तो अचार थोड़ी मंगते हैं, सब्जी में दम नहीं रहा है तो अचार मंगते जा है। पर तोहरे पर कम कौनो दम नहीं है कि कह सका कि सब्जी में दम नहीं आया है ना। यह विपत्ति आया तो कपजन का कि आँखी काढ़ के जब ऊ देखे थर थर। ओखे आगे लौअऊ के तरकारी पनीर लागे। के ओखे सामने कौनो बिटिया का निहारी ना। ई बैकल है कतनौ समझाऊ मानी ना। ई बैकल है कतनौ समझाऊ मानी ना। ई बैकल है कतनौ समझाऊ मानी ना। ठीक है, अपना पन के सब है अपन अमूल्य समय हमका खातिर दी है, नई कलम खातिर दी है। नई कलम पेज सचिन त्रिपाठी जी बनाई है, बहुत बढ़िया पेज है। अपना बच्चे सबको का लाइक करी
ओके साथ जुड़े रही। बहुत कुछ सुनने को मिली। हर दूसरे तीसरे रोज के उनके अच्छे अच्छे लोग अवते रहा था। नई कलम के भाई सचिन त्रिपाठी जी का हमारे एक बार बहुत बहुत धन्यवाद फिर से, जो हमका इतना प्यार मोहब्बत से बुलाइन, अवसर प्रदान करीन और हमारे साथ जे अपन अमूल्य समय दीहिन। हालांकि लॉकडाउन में केहू के समय अमूल्य नहीं है, सब घरे में ऐसे रोटी टोरल ना है, तो जो केहू दिहत जा सबका बहुत धन्यवाद। मुन्नू काकू का प्रणाम, इतने देर तक अपन नौकरी मत विराम दे के हमारे साथ जुड़े रहें, सबका बहुत बहुत प्रणाम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यही आशा के साथ कि सबको खुशी रहा हमेशा, यह दिन बीत जाई, पूर्ण अच्छा दिन आई ओके साथ साथ ऐसे मुस्कुरात रही, हंसत रही। सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार, प्रणाम।